नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा से 4296 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पारित। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन ने भारतीय जनता पार्टी के विधेयकों के बहिष्कार के बीच चालू वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 4296 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सदन ने संबंधित झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को भी ध्वनिमत स्वीकृति प्रदान कर दी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के कटौती प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया है। भोजन अवकाश के बाद सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने राज्य सरकार की कमियों को उजागर किया। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि कटौती प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यह कार्य संचालन नियमावली में भी नहीं है, क्योंकि पहले ही बजट पास हो चुका है। इसी दौरान हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक 3:30 बजे के लिए स्थगित कर दी। वहीं सदन की बैठक जब 3:30 बजे से शुरू हुई तो अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। सूर्या एनकाउंटर की जांच सीबीआई को सौंपे सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर और रांची के मौजा नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथे लिया। उन्होंने सरकार से सूर्या एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने और नगरी की जमीन आदिवासियों को वापस करने की मांग की। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हंसदा की मौत को सुनियोजित हत्या बताया। उन्होंने कहा है कि 10 अगस्त को नवाडीह गांव से गिरफ्तार करने के बाद ललमटिया महगामा ले जाते समय सूर्या की हत्या की गई। सूर्या को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जो उनके शव को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा है कि सूर्या हंसदा राजनीति और सामाजिक रूप से सक्रिय थे। वे बोरियो विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी। वह अनाथ और असहाय बच्चों की मदद करते थे और उनका परिवार भी सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने पुस्तक का किया लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को झारखंड विधानसभा में महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर दिव्यता का स्पर्श का विधिवत लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बता दें, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर दिव्यता का स्पर्श में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिक प्राचीनता, पौराणिकता, धार्मिक आस्था सहित सांस्कृतिक तथा वैधानिक तत्वों पर चर्चा की गई है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर दिव्यता का स्पर्श पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाधिवक्ता राजीव रंजन, सचिव अरवा राजकमल, मुख्यमंत्री के वरीय आपस सचिव सुनील श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूरों की वतन वापसी। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की सोमवार को वतन वापसी हो गई है। मजदूरों के परिजनों ने सरकार और मीडिया के साथ ही समाज सेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया। घर पर लौटने वालों में बोकारो के प्रेम टुड्डू, सिबोन टुड्डू, सोमर बेसरा, पुराना टुड्डू के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि बोकारो और हजारीबाग से कुल 19 मजदूर काम करने कैमरून गए थे। ये सभी कैमरून में ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। वहां कई महीनों तक काम करने के बाद 11 मजदूरों का 3 से 4 महीने और 8 मजदूरों का 2 महीने से वेतन रोक दिया गया था। रिम्स 2 पर मंत्री ने कहा, जनता अस्पताल चाहती है और भाजपा बीमारी। नगरी में रिम्स 2 अस्पताल को लेकर भाजपा के विरोध पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि अस्पताल निर्माण को रोकने की साजिश रची गई है। बाहरी लोगों को बुलाकर नगरी में विरोध प्रदर्शन कराया गया। इसका उद्देश्य झारखंड की शांति और विकास को पटरी से उतारना था। इस घटना में स्थानीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी। भाजपा के इस कृत्य ने न केवल लोकतंत्र और कानून पर हमला किया, बल्कि जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया है। राज्य में विकास का पहिया नहीं थमेगा।
उन्होंने विधानसभा परिसर में कहा है कि विरोध के दौरान पथराव में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घायल हुए, जो भाजपा की विकास विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। अबुआ जादुई पिटारा से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन। श्वेता शर्मा सहायक शिक्षिका के पद पर 2004 में कुसमाहा के एक छोटे से विद्यालय में योगदान दिया। अपनी प्रतिभा और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की कला ने उनको पाठ्य पुस्तक निर्माण में क्रिएटर और इलिस्ट्रेटर के रूप में स्थापित कर दिया। जिला, राज्य और 2019 में राष्ट्रीय आईसीसी अवार्ड ले चुकी श्वेता शर्मा 2025 में सरोज पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। झारखंड से एकमात्र टीचर का चयन हुआ है। बता दें, देश भर से 45 शिक्षा का चयन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सूची जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार का मेल आते ही श्वेता की आंखें खुशी से छलक गई और पहला लफ्ज यही निकला कि मैं जीत गई। बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 में पहली बार कक्षा पहली और दूसरी के लिए विशेष रूप से फोकस किया गया है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022 पुस्तक के अनुरूप बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना था। नगड़ी झड़प केस में गीता श्री उरांव समेत 65 नामजद। नगड़ी में रिम्स 2 को लेकर रविवार को हुए झड़प मामले में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव समेत 65 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं सैकड़ों अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया। प्राथमिकी कांके सीओ अमित भगत के बयान पर कांके थाने में दर्ज की गई है। अन्य नामजद आरोपियों में जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो के अलावा कमलेश राम, निशा भगत, फुलेश्वर बैठा समेत अन्य शामिल हैं। बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण स्थल का विरोध करते हुए नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा ने रविवार को हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम किया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और प्रशासन और आदिवासी संगठन के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प के दौरान प्रशासन के कई अधिकारियों और कर्मियों को भी चोट लगी थी और कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए थे। शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने को लेकर 5 से पैदल मार्च। स्वर्गीय शिबू सोरेन उर्फ दिसोम गुरु को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन ने ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। संगठन 5 से 7 सितंबर तक उनके पैतृक गांव नेमरा से रांची राजभवन तक एक भव्य पैदल मार्च निकालेगा। इसमें केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही 1 सितंबर से दिसोम गुरु की आयु के समान पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत नेमरा में 11 पौधा लगाकर होगी। यह अभियान लगातार विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत निर्माण को बढ़ावा देना है। बता दें, राष्ट्रीय युवा शक्ति ने कहा है कि दिसोम गुरु ने अपने जीवन काल में समाज सुधार, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। हर माह के पहले शनिवार को उमंग दिवस। किशोर किशोरियों में स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को राज्य भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उमंग दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से 10 से 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के लिए यह कार्यक्रम पहली बार आरंभ हो रहा है। इसकी तैयारियों, जागरूकता और समन्वय को लेकर सोमवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा है कि यह कार्यक्रम राज्य के किशोर शक्ति को सही दिशा और अच्छा मार्गदर्शन देने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। रांची में बन रहा झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। श्री राम लल्ला पूजा समिति की ओर से इस वर्ष भी जिला स्कूल मैदान में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होने वाला है। बता दें, जिला स्कूल मैदान में पंडाल का निर्माण लगभग 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। इसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट होगी। पंडाल में सजावट स्वदेशी सामग्रियों से की जाएगी। बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 150 से अधिक कारीगर पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। पंडाल के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण यहीं किया जा रहा है। यह प्रतिमा 40 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित होगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट और चौड़ाई 35 फीट होगी।
वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र देने से शिक्षकों का इनकार। शिक्षकों ने रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक के उस आदेश का विरोध किया है जिसके तहत विभागीय हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र देने को कहा गया है। शिक्षकों ने वेतन वृद्धि के लिए यह शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि डीएसी द्वारा हिंदी परीक्षा पास करने के विषय को आधार बनाते हुए जिले के लगभग 3000 शिक्षकों की जुलाई माह से ही वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। संघ के अनुसार इस संबंध में डीएसी द्वारा जिला लेखा कार्यालय से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। जिला लेखा द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर जिला शिक्षा अधीक्षक को जवाब दे दिया गया, जिसके अनुसार शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग द्वारा कोई रोक लगाने की बात कही गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वित्त विभाग के पत्र में इस विषय पर पूर्व से स्थापित नियमों को ही ध्यान में रखा गया है और शिक्षकों के नाम का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। दुबई से गैंग चला रहा प्रिंस। झारखंड एटीएस ने जिस तरह से इंटरपोल की मदद से कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान से रांची लाया है, ठीक उसी तरह प्रिंस खान को भी धनबाद ला सकती है। पहली बार राज्य पुलिस ने किसी अपराधी को विदेशी धरती से प्रत्यर्पण कर भारत लाने में सफलता हासिल की है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब पुलिस की निगाहें धनबाद के वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पर टिकी है। सूत्रों का कहना है कि मयंक की तर्ज पर प्रिंस को भी दुबई से प्रत्यर्पित करने की कोशिश शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी ने पुख्ता कुछ नहीं बताया। पूरी संभावना है कि झारखंड पुलिस और एटीएफ ने प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। धन्यवाद।